और किसी भी संगठन के लिए खास तौर पर, बाकी तो संगठन बचे नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पन्ना प्रमुख जो है वो पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है। और इसलिए मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं। अभी हमारे मोर्चों के कार्यक्रम हुए हैं, जब मैं बूथ में आऊंगा वहां व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिलूंगा। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वेच्छा से शामिल हुआ हूं। आभारी हूं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और साथ ही मुझे इस उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बनाया। लेकिन जब मैंने कार्य प्रणाली समझी तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी एक पन्ना लूं, और उसके लिए जो मेरे मंडल के अध्यक्ष कहेंगे, ग्राम केंद्र प्रमुख कहेंगे, बूथ के अध्यक्ष कहेंगे, उसी पन्ने का मैं भी सबसे पहले प्रमुख बनना चाहूंगा। ये आपकी ताकत से हमने इस चुनाव को लड़ना है, और ये आप ही की ताकत है जो देश के अंदर तीसरी बार श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। और जो मजबूत भारतवर्ष का सपना हमने मिलकर के देखा है, वो इस कार्यकाल में पूरा होने वाला है। जहां देश के अंदर सरकार बनेगी, वहीं 4 जून को जब परिणाम आएंगे उपचुनावों के, पर देश के अंदर भी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनानी है। और इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए बनानी है कि जहां देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये पहाड़ी प्रदेश भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी अवसर प्राप्त होने चाहिए, हमारे साधन कम है। आज 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का हुआ है, और ये जो 15 महीने का सुखूनामा है ना, ये खुली किताब है। इसके बहुत सारे पन्ने मेरे पास हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते चलेंगे। कुछ मैं बता भी रहा हूं। आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, आज तक का सबसे कमजोर नेतृत्व जो है, अगर इस प्रदेश को मिला है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से मिला। और क्या काम करते हैं मुख्यमंत्री? एक ही काम कर रहे हैं। जब से हम भारतीय जनता पार्टी में आए, उससे पहले राज्यसभा का जब चुनाव था, उस चुनाव में हमने मतदान किया, दिखा करके किया, चोरी छुपे नहीं किया। और पहले उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारी कर गए, भाई दिखा करके किया था, प्रावधान है। भूल जाते हैं 1967 में कांग्रेस पार्टी की नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ वीवी गिरी जी को खड़ा किया और क्रॉस वोटिंग की। इतिहास का ज्ञान नहीं है, दूसरे पर बात करते हैं। और कुछ भी आज इनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए नहीं रह गया है, सिर्फ व्यक्तिगत प्रहार करते हैं और साथ में अपनी पूरी टीम लगा रखी है। उस तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको खुद को बड़ा करना है। और वो जवाब जो हम लोग देंगे, वोट के माध्यम से देंगे, 1 जून को देंगे, और इतना बड़ा जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल जाएं। मेरा निवेदन आपसे रहेगा, बहुत सारे पदाधिकारी हमारे हैं, हमको एक दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने अपने बूथ की चिंता करें।
वहीं पर प्रयास करें, वहीं पर अपनी ताकत लगाएं। जो भी जिम्मेवारी मिली हो, सबसे पहले जब आएगा वो बूथ आएगा। और परिवार ये बड़ा हुआ है हमारा, बहुत बड़ा परिवार यहां भारतीय जनता पार्टी का है। मैं जब दूसरी पार्टी से लड़ता था और आप लोग जब काम करते थे मेरे खिलाफ, मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, भाई कैसे चुनाव लड़ूंगा। आपकी ताकत बहुत होती थी, लेकिन हम अपना प्रयास करते थे। आज वहां से भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो परिवार का हिस्सा हैं, आप लोगों से सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। और ये खुशी की बात है कि हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। और जैसे ही मैं प्रत्याशी घोषित हुआ था, मैंने कहा था कि कृष्ण कपूर जी के समय से लेकर अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, पहले उनसे बात की जाएगी, फिर हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। तो सबकी सक्रिय भूमिका को हमने सुनिश्चित इस चुनाव में करना है, और वो मिलजुल कर करना है। हो सकता है कुछ लोगों का मुझे पता नहीं होगा, वो जानकारी आपने, ऐसे तो बहुत कम होंगे, पर जानकारी आपने देनी है, क्योंकि मेरा भी ये यहाँ चौथा चुनाव है। तो अधिकांश चुनाव क्षेत्र में मैं जानता हूं कि कौन व्यक्ति कहां से है, क्या पृष्ठभूमि है, लेकिन सभी को लेकर के साथ बढ़ेंगे। किसी के ऊपर हमको टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी के साथ यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, अच्छे माहौल में इस चुनाव को करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बौखलाहट रहे तो वो भी अच्छी ही बात होती है। वो तब होती है जब वो आपकी ताकत को देख लेते हैं, और आज वो संदेश आपने यहां से दे दिया है, और उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब लोग आज यहां पर आए हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को सुनने के लिए। और मैं चाहूंगा कि यहां से ये संकल्प लेकर के जाएं कि अब से लेकर 1 जून तक, बीच में थोड़ा फसल का काम आएगा 8-10 दिन का, उसके अलावा जितना समय है वो सारा समय हम अपने परिवार को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ना है, और ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बने, और देश के अंदर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आपका धन्यवाद करता हूं। अंत में 2 नारे दूंगा, वंदे वंदे। धन्यवाद।